तो यूनियन बजट का क्या है फोकस और क्या इससे स्पेंडिंग एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके जो ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए जरूरी है ये सेक्टर, सरकार का क्या फोकस है? जयंत सिन्हा है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन। जयंत जी, क्या है आपके हिसाब से इस बजट का फोकस क्या है और इसमें पॉलिटिक्स कितनी घुसी हुई है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा बजट नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि इसे कोई राजनीतिक नजरिए से किया गया है। ये माननीय वित्त मंत्री जी के सब जो बजट्स हैं वो बड़े संतुलित बजट्स रहे हैं। बजट्स ऐसे रहे हैं जो अर्थव्यवस्था को स्थिरता देते हैं और एक दिशा देते हैं, और वो इस बजट के भी द्वारा दर्शाया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें एक चमकता हुआ सितारा विश्व के अर्थव्यवस्था में बनाया है, और इस बजट के द्वारा हम लोग एक चमकते हुए सितारे रहेंगे। और 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर मैं पूरे भरोसे से ये कह सकता हूँ आपको। पहला तो ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में स्थिरता देनी थी, मैक्रो स्टेबिलिटी देनी थी, वो दिया गया है। फिस्कल कंसोलिडेशन किया गया है, फिस्कल डेफिसिट को 6.4% से 5.9% लाया गया है, इन्फ्लेशन को काबू रखा गया है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया गया है। तो सब जो मैक्रो पैरामीटर्स हैं वो बहुत बढ़िया है। दूसरा, इसमें जो है वो मिडिल क्लास को बहुत राहत दी गई है। और मिडिल क्लास की राहत का मतलब ये हुआ कि खर्चे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ता है, और इस डोमेस्टिक कंजम्पशन के द्वारा जीडीपी को और हमारे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा, हम लोग निवेश को बहुत ध्यान दे रहे हैं। निवेश 7.5 लाख करोड़ था पिछले वर्ष, अब 10 लाख करोड़ होने वाला है, और इस कारण डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो आज के लिए बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया गया है, ग्रीन ग्रोथ को प्रोत्साहन दिया है, कोऑपरेटिव सेक्टर को भी बहुत सारे साधन दिए। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये एक संतुलित बजट है, एक पारदर्शी बजट है, और भारत को एक बहुत मजबूत इसे कहा जाए कि प्री इलेक्शन बजट भी है, क्योंकि बजट की बहुत सारी जो घोषणाएं हैं उसमें जो टैक्स रिबेट है वो कहीं ना कहीं एक तरह से डोमिनेट कर रहा है मिडिल क्लास को, जो टैक्स रिबेट मिल रहा है। नहीं, ये जो टैक्स कट दिया गया है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मैं समझता नहीं हूँ कि इसे किसी राजनीतिक नजरिए से किया गया है। ये आज के समय हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही नीति है, और इस सही नीति को अपनाया। जो एम्प्लॉयमेंट है, जो सबसे बड़ा अपोजिशन का चार्ज है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो आपको लगता है कि जो स्पेंडिंग बढ़ेगी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और होगा भी, चाहे वो आप निवेश को, कैपेक्स को देखें, चाहे आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को देखें या एक्सपोर्ट्स को देखें। तीनों क्षेत्र में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि रोजगार जो है वो दबादब बढ़ रहा है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा भी कि ईपीएफओ जहां 13-14 करोड़ लोगों का ही था, वो 27 करोड़ लोगों का हो गया। तो आपको ये दर्शाता है कि बड़े हाई क्वालिटी जॉब्स हम लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत सिन्हा का, जो बता रहे हैं कि सरकार के बजट का जो फोकस है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और किस तरह से एग्रीकल्चर और साथ में नौकरियां बढ़े और मिडिल क्लास को राहत देना है। शुक्रिया निमिष।